गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 28 फरवरी और इस वीडियो के अंदर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करेंगे और वीडियो के एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली न्यूज़पेपर कटिंग्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है भाई। सबसे पहले ये याद रखिए, अकील कुरैशी राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका जयपुर जो खंडपीठ है, जोधपुर के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय है और जयपुर के अंदर के खंडपीठ है, वहाँ पे अंतिम कार्य दिवस के रूप में उनको विदाई दी गई थी। सीजे जो चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाईकोर्ट के अकील कुरैशी, उनको जयपुर खंडपीठ के द्वारा विदाई दी गई थी, क्योंकि 5 मार्च को ये रिटायर हो रहे हैं। 5 मार्च को इनका जो कार्यकाल है वो सितंबर 2021 के अंदर इन्होंने कार्यकाल संभाला था। उसके बाद में अभी 5 मार्च को इनका कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और जयपुर खंडपीठ से ये आज ही विदा लिए हैं। इसकी वजह से ये न्यूज के अंदर थे। तो राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में बात करते हैं। राजस्थान जो हाईकोर्ट है या राजस्थान उच्च न्यायालय है, उसका मुख्यालय कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। और इसकी जो स्थापना है वो कौन से एक्ट के माध्यम से की गई है दोस्तों? राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949, जो 21 जून 1949 है, उस दिन राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश पारित किया गया था और इसके माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। एक इसकी खंडपीठ है जो जयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जो जयपुर खंडपीठ है इसकी स्थापना 31 जनवरी 1977 को की गई थी। 31 जनवरी 1977 को आप ये याद रखिए, 1977 याद रखिए दोस्तों, कि उस टाइम क्या है कि जयपुर खंडपीठ है इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 50। तो ये भी याद रखो कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50। और न्यायाधीश कमलकांत वर्मा ये राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। तो राजस्थान का पहला न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा। ठीक है, कुछ और फैक्ट जानते हैं इसमें। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी? सबसे पहले जयपुर के अंदर की गई थी। कब? 29 अगस्त 1949 को। तो आप याद रखो कि जो अध्यादेश पारित किया गया था वो 21 जून 1949 को पारित किया गया था और इसी के चलते राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले जयपुर के अंदर की गई थी 29 अगस्त 1949 को। लेकिन 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इनका जो कार्यकाल है वो कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर कर दिया? जोधपुर को। ठीक है, और 31 जनवरी 1977 को खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर स्थापित कर दी गई थी। एक और फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान हाईकोर्ट के सर्वाधिक जो कार्यकाल है, सर्वाधिक लंबित अवधि तक जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे थे? तो श्रीमान वाचू। ये याद रखिए, श्रीमान वाचू है जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबे टाइम तक रहे थे। सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा था श्रीमान वाचू का, जबकि प्रथम न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। वर्तमान के अंदर न्यायाधीश हैं अकील कुरैशी। ठीक है, इनकी जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? ठीक है, तो निर्वाचन पद्धति क्या रहती है? प्रेसिडेंट के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उसकी सिफारिश के आधार पे और राज्यपाल की सलाह के आधार पे, जो संबंधित राज्य का राज्यपाल रहता है उसकी सलाह के आधार पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये याद रखोगे। ठीक है, और सुप्रीम अपील वगैरह कहाँ की जा सकती है? राजस्थान हाईकोर्ट की जो अपील वगैरह है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा सकती है। ये भी याद रखोगे। न्यायाधीश का जो कार्यकाल है कोई फिक्स नहीं किया गया। न्यायाधीश का जो कार्यकाल कितना होना चाहिए, ऐसे कि 5 साल 2 साल कुछ भी फिक्स नहीं किया गया, लेकिन अधिकतम आयु डिसाइड की हुई है। वो कितनी है? मैंडेटरी रिटायरमेंट बाई एज कितनी है? 62, 62 साल की उम्र है वो मैंडेटरी, यानी क्या है कि अनिवार्य तौर पे सेवानिवृत्ति का। ठीक है, यदि कोई 62 साल का हो जाता है, चाहे 6 महीने ही अपॉइंटमेंट किए हुए हो, लेकिन 62 साल तक ही न्यायाधीश के पद पे रह सकता है। ये याद रखो कि पदों की जो संख्या है वो 50 है, अधिकतम पदों की संख्या। और वर्तमान राजस्थान के अंदर न्यायमूर्ति कितनी है भाई? 27। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। अगला राजस्थान की सौर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा से संबंधित क्या न्यूज में कि राज्य के अंदर 2325 मेगावाट की क्षमता की 4 बिजली यूनिट है वो तैयार की जा रही है सरकार के द्वारा। 2325
25 मेगावाट की क्षमता के साथ में बिजली यूनिट है, उसको तैयार करने की वजह से सरकार को प्रतिदिन हर दिन 5 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन संभव हो जाएगा। यानी 5 करोड़, ये 4 इकाई जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो 5 करोड़ बिजली के एक यूनिट है उसका उत्पादन हर दिन होने लगेगा, जिसके चलते राजस्थान के अंदर बिजली उत्पादन की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। 4 से 5 रुपये के आसपास है वो प्रति यूनिट लागत हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो ये कौन कौन सी यूनिट है? सबसे पहले 2 यूनिट तो है छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट के अंदर, एक यूनिट है वो काली सिंध झालावाड़ के प्लांट है, और एक गुड्डा बीकानेर के अंदर। ठीक है, छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट और काली सिंध झालावाड़ जो प्लांट है, ये दोनों के दोनों याद रखना, ये दोनों के दोनों अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पे आधारित है। ठीक है, छाबड़ा और काली सिंध झालावाड़ प्लांट है वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पे आधारित है। ये फैक्ट आप याद रखोगे। छाबड़ा के अंतर्गत 2 इकाई की स्थापना हो रही है। कौन कौन सी? 660 मेगावाट की क्षमता के साथ में, 660 मेगावाट के यानी कि 1320 मेगावाट की क्षमता कहाँ पे? छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट। और ये 9600 करोड़ 9600 करोड़ रुपए की लागत है इस पावर प्लांट पे आ रही है। इसकी वजह से 3 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हो सके। जैसे ये यूनिट तैयार हो जाएगी 3 करोड़ बिजली यूनिट है उसका उत्पादन हो सकेगा। काली सिंध जो झालावाड़ प्लांट है इसकी लागत कितनी? 6000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, और इसकी क्षमता कितनी है? 800 मेगावाट। ये भी याद रखोगे। और गुड्डा बीकानेर है ये लिग्नाइट पे आधारित है, लिग्नाइट कोयले पे आधारित है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गुड्डा बीकानेर है वो लिग्नाइट कोयले पे आधारित पावर प्लांट है। ठीक है, अगला दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो सोलर एनर्जी सेक्टर के अंदर है 2 व्यापारिक घराने, एक तो अडानी समूह, एक अंबानी समूह है, उनके द्वारा लगातार कंपटीशन की जा रही है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और पहले जहां अंबानी जो समूह था, रिलायंस वगैरह, वो ऑलरेडी राजस्थान के अंदर, अब अडानी समूह भी आ रहा है। पहली बार क्या कि अडानी समूह है वो भी सोलर की दौड़ क्या हो रही है? तूफानी हो रही है। क्यों हो रही है भाई तूफानी? इसकी वजह से हो रही है क्योंकि राजस्थान के अंदर 325 दिन लगातार क्या है कि सूरज है वो चमकता रहता है, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर 142 गीगावाट सौर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता है। राजस्थान के अंदर ये फैक्ट याद रखोगे कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की जो अनुमानित क्षमता कितनी है? तो 142 गीगावाट। ठीक है, जबकि राजस्थान के अंदर अभी स्थापित क्षमता कितनी है? स्थापित क्षमता है 9525 मेगावाट। 9525 मेगावाट राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता है, जिसके चलते राजस्थान देश के अंदर सर्वाधिक नंबर 1 पोजीशन पे, ये याद रखोगे। और सरकार का टारगेट कितना है? 2025 तक 30,000 मेगावाट का टारगेट, कि कैसे जैसे करके 2025 तक 30,000 मेगावाट क्षमता के साथ में क्या कि सोलर ऊर्जा की क्षमता है वो स्थापित करनी, ये टारगेट रखा गया है। राजस्थान के अंदर भूमि कितनी है? 125 लाख हेक्टेयर की भूमि है वो खाली पड़ी है जिसके अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि लगातार इन्वेस्टमेंट है वो होता जा रहा है। रिलायंस है वो बोल रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए है वो राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जबकि अडानी समूह है वो बोल रहा है कि 40,000 करोड़ रुपए मैं करूँगा। तो इस तरह क्या है कि कंपटीशन हो रही। ठीक है, अगला दोस्तों, ये बेचारे ने क्या किया? अपने पापा से क्या बोला कि पापा मेरे को आईफोन दिला दीजिए, मुझे आईफोन दिला दीजिए। तब पापा चिढ़ गए। पापा ने क्या बोला? चल जा यहाँ से, आईफोन चाहिए तो क्या करे? विधायक बन जाए। यदि क्योंकि आजकल क्या है कि आपको पता है कि सरकार के द्वारा 203, हालांकि सीट तो 200 ही है, लेकिन 203 क्या है कि आईफोन 13 ऑर्डर किए गए थे, और बजट के टाइम क्या है कि सभी विधायकों को आईफोन 13 बांटा गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तब बाप बोल रहा है कि तू विधायक बन जा, सरकार अपने आप तेरे को आईफोन दे देगी। ठीक है, अगला दोस्तों, चोपड़ा आयोग के बारे में बात करते हैं। कौन सा आयोग भाई? चोपड़ा आयोग, जिसका पूरा नाम है जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग के बारे में बात करते हैं, जिसके द्वारा हाईकोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। ये किससे संबंधित था? ये राज्य सरकार ने मेहरानगढ़ दुखांतिका, जो मेहरानगढ़ के अंदर जो दुखांतिका की जो घटना वगैरह हुई थी उसकी जांच करने के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग की स्थापना की गई थी। ये याद रखो, जिसके द्वारा हाईकोर्ट के अंदर अभी रिपोर्ट सौंपी है। तो बस इतना फैक्ट याद रखिए कि जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार के द्वारा मेहरानगढ़ दुखांतिका की जो घटना हुई थी उसकी जाँच करने के लिए। ठीक है, अगला दोस्तों, आरटीडीसी के होटल होंगे 3 सितारा और 5 सितारा की रेटिंग के आधार पे, क्योंकि सरकार जो राजस्थान पर्यटन निगम है, राजस्थान जो पर्यटन निगम है उसके द्वारा आरटीडीसी होटल संचालित किए जाते हैं राजस्थान के अंदर। आरटीडीसी ये
जो होटल वगैरह हैं वो राजस्थान पर्यटन निगम के द्वारा संचालित किए जाते हैं, लेकिन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा घाटे के अंदर है, घाटे का सौदा एक तरह का। और इसीलिए राजस्थान पर्यटन निगम ने अभी डिसाइड किया है कि इन होटलों की ब्रांडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। उनको यदि घाटे से बाहर निकलना है तो ब्रांडिंग या जो निजी क्षेत्र के जितने भी होटल वगैरह हैं उनसे कंपटीशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए होटलों की क्या कि सितारा श्रेणी लेके आए हैं कि ये 1 सितारा है, ये 3 सितारा है, इसकी 5 स्टार रेटिंग है। तो रेटिंग पे ज़्यादा ध्यान देने, ब्रांडिंग पे फोकस किया गया है ताकि क्या है कि घाटे से उबारा जा सके, ठीक है। अगला दोस्तों, हमें तो सरकार से फ्री मोबाइल और डाटा मिलेगा, ठीक है। अब गांव में आपने देखा होगा, अब खूब चर्चा हो रही, महिलाओं के बीच में खूब चर्चा हो रही है कि मरजानी अपने को तो क्या है कि गलत है वो फ़ोन देगा, ठीक है, जिसमें 1 साल के लिए नहीं 3 साल के लिए क्या है कि जो फ्री के अंदर डाटा मिलने वाला है। और ये अपने पतिदेव को कह के चढ़ाएगी कि हॉटस्पॉट है, ये मेरे को ये मत बोलना कि हॉटस्पॉट ऑन कर दो। अभी क्या सीन है, अभी उल्टा है। अभी क्या है कि महिलाएं क्या करती है, पतिदेव से गुजारिश करती है कि एक बार हॉटस्पॉट है ऑन कर दो ताकि क्या है कि मैं नेट चला लूँ। लेकिन गहलोत के इस घोषणा के बाद में क्या है कि मामला क्या उल्टा होने वाला है दोस्तों। तो अगला दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने एक हाई लेवल की सुविधा युक्त ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन बनाने की बात की गई है। इसमें काम की चीज़ ये है कि उत्तर पश्चिमी जो जोन है उसके अंदर छोटे स्टेशन वगैरह है, उनकी हालत वगैरह है, उनकी सुविधाओं से संपन्न करने के लिए सरकार के द्वारा उत्तरी पश्चिमी जोन है उसके द्वारा एक बैठक की गई थी। और लेकिन अपने काम की चीज़ ये है कि राजस्थान के अंदर उत्तरी पश्चिमी जोन है उसके अंतर्गत 586 रेलवे स्टेशन है। ये आंकड़ा याद रखिए, 586 क्या है कि छोटे मोटे रेलवे स्टेशन है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी जोन के अंतर्गत। बस इतना सा याद रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। अगला जमवारगढ़ है, अभ्यारण्य के अंदर एक मादा पैंथर की डेथ हो गई थी। जो भाई जमवारगढ़ है कहाँ पे, जमवारगढ़ कहाँ पे, जयपुर के अंदर रामगढ़ बांध के सामने है दोस्तों, रामगढ़ बांध के सामने सिकारगाह हवा ओदी के पास में, ठीक है। तो जमवारगढ़ क्या अभ्यारण्य कहाँ पे, जयपुर के अंदर। अगला दोस्तों, राजस्थान संगीत संस्थान के द्वारा कुछ पुरस्कार वगैरह सम्मानित किए गए थे। राजस्थान संगीत संस्थान के द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयपुर के अंदर एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके अंदर पहले और दूसरे स्थान पर प्राप्त होने वाली जो छात्राएं वगैरह थे उसको सम्मानित किया गया था। और उसके मुख्य अतिथि कौन थे भाई, ये जो वार्षिक समारोह हुआ था, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है, राजीव अरोड़ा। तो ये याद रखोगे कि राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम है उसके अध्यक्ष कौन है, राजीव अरोड़ा साहब हैं। इनके द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पे भाग लिया गया था। आप तो युद्ध के समय, अब ये आदमी है जो इसकी क्या है कि हर टाइम बेइज्जती होती रहती है, ये जहाँ भी जाता है उसकी क्या है कि कुर्सियों को लेके उसके बोलचाल को लेके क्या है कि बेइज्जती होती रहती है। और अभी आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है और इमरान साहब क्या है रशिया पहुँच गए, मास्को पहुँच गए। और पुतिन जी ने क्या बोला, यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों आए हो भाई, इस समय तो क्या है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध के समय क्यों आए हो। तो पुतिन जी को बोल रहे हैं इमरान खान साहब कि हम तो ये देखने हैं कि युद्ध कैसे जीते जाए, क्योंकि इन बेचारों ने कभी आज तक क्या है कि हर युद्ध के अंदर क्या किया, मुर्गी खाई है, मुर्गी खाई है इन्होंने हर युद्ध के अंदर। तो ये इमरान खान देखने आया कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं, ये पुतिन जी को बोल रहे हैं, ठीक है। अगला दोस्तों, राजस्थान की महिलाओं ने जीता वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी टेनिस खिताब है, वो राजस्थान की महिलाओं ने जीता है दोस्तों। तो जो वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी टेनिस ग्वालियर के अंदर आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान की महिला टीम ने ये टेनिस का जो खिताब है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तो ये याद रखोगे, एक तो याद रखिए कि ग्वालियर के अंदर वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो महिलाएं हैं उन्होंने टेनिस का खिताब है वो फाइनल के अंदर गुजरात की टीम को हरा के क्या जीता था। अगला दौसा के अंदर 4 नए महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये बजट 2022-23 के अंदर गहलोत साहब के द्वारा घोषणा की गई है कि 4 महिला कॉलेज हैं वो दौसा के अंदर स्थापना की जाएगी, ये ठीक है। अगला दोस्तों, जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में ये बोला गया है कि 474 परियोजनाओं के साथ में लगभग 6155 करोड़ रुपए वो खर्च किए जाएंगे और 18 जिलों के अंदर 5 लाख नए नल कनेक्शन है वो एक तरह से क्या है कि स्वीकृत किए गए हैं। जल जीवन मिशन है वो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके अंतर्गत टारगेट ये रखा गया है कि 2024 तक देश के प्रत्येक घर को
नल के माध्यम से जल प्रोवाइड किया जाए। नल कनेक्शन है टेप्ड वाटर, ठीक है, इसको टेप वाटर बोल सकते हो। टेप वाटर के माध्यम से क्या है कि प्रत्येक घर को नल का जल का कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाने का टारगेट है, वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत रखा गया है। और राजस्थान के अंदर 5 लाख नए कनेक्शन है वो स्वीकृत किए गए, ठीक है। राजस्थान के ग्रामीण परिवारों के लगभग 5 लाख नए हर घर जल कनेक्शन के हैं मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई है, जिसके अंतर्गत 474 नई परियोजना जारी की गई है और इसमें लगभग 6,155 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ये राजस्थान सरकार के द्वारा, ये 18 के 18 जिले हैं। और इसके साथ ही अब तक प्रदेश के अंतर्गत 38,000 गाँवों के अंदर करीब 9800 ग्रामीण परियोजनाओं के अंदर 91 लाख से अधिक परिवारों को जल कनेक्शन की स्वीकृतियाँ की जा सके। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। जब से ये जल जीवन मिशन चला है उसमें राजस्थान के अंदर 38,000 गाँवों के अंदर 91 लाख परिवारों को, कितने दोस्तों, 91 लाख परिवारों को हर घर नल के माध्यम से जल कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाने की स्वीकृति है वो सरकार के द्वारा पहले दी जा चुकी है। और 5 लाख नल कनेक्शन है वो और प्रोवाइड करवाए गए, ठीक है। तो ये डाटा आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो अगला दोस्तों, नौनिहाल गटकेंगे पोलियो दवा। भाई मेरे को बचपन के अंदर इतना इरिटेशन होता था, ठीक है, भले ही चाहिए 2 ही बूंद हो, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है कि डर लगता था उस टाइम, सुई का भी बहुत ज़्यादा डर लगता था दोस्तों। अभी 27 फरवरी को दोस्तों पोलियो दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये याद रखोगे 27 फरवरी को क्या मनाया गया था, पोलियो दिवस मनाया गया था, जिसके अंदर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है भाई, प्रसादी लाल मीणा। वो यही आदमी है जिसने ये बोला था कि तंबाकू खाने से क्या होता है, कैंसर नहीं होता है, ठीक है। तो इनके द्वारा प्रदेश के अंदर 5 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की क्या की अपील वगैरह की गई थी। ये अभियान एक तरह सफल अभियान वगैरह सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसके अंदर 54,000 जो पोलियो बूथ है वो स्थापित किए गए थे। और राज्य के अंदर ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 27 फरवरी को पोलियो दिवस है वो मनाया गया था। राज्य के अंदर राजस्थान के अंदर पोलियो का अंतिम मामला नवंबर 2019 के अंदर आया था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 2009 के बाद में, नवंबर 2009 के बाद में राजस्थान के अंदर कोई भी पोलियो का केस नहीं आया। अंतिम पोलियो केस 2009 के अंदर आया था, ठीक है। दूसरा फैक्ट ये याद रखिए, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के अंदर विगत वर्षों के अंदर पाए गए पोलियो को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अंदर स्पेशल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या है कि पोलियो की खास तौर से समस्या वगैरह चल रही है, इसलिए क्या है कि अभियान वगैरह स्टार्ट किया गया है। देश के अंदर जनवरी 2011 के बाद पोलियो का कोई भी नया केस नहीं है। राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर 2009 और उसके बाद में देश के अंदर क्या है कि 2011 के बाद में पोलियो का कोई भी केस नहीं आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। तो राजस्थान के अंदर अंतिम मामला 2009 के अंदर, भारत के अंदर अंतिम मामला पोलियो का 2011 के अंदर, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र के रूप में कब घोषित किया गया, 27 मार्च 2014 को। तो ये फैक्ट याद रखोगे। और 1995 के अंदर पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट किया गया था। ये जो अपने को 2 बूंद दवा मिलती है छोटे बच्चों को 5 साल से कम, ठीक है, तो ये पल्स पोलियो कार्यक्रम है, ये 1995 के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आप फैक्ट याद रखोगे, ठीक है। अगला दोस्तों, देश के अंदर पहली बार मोबाइल जांच यूनिट है वो राजस्थान के अंदर होने वाली है। ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। देश के अंदर पहली बार मोबाइल जांच यूनिट है वो राजस्थान के अंदर होगी। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है भाई, प्रदेश के अंदर बढ़ रहे अपराधों को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये कदम है वो उठाया गया है, जिसके अंदर सभी जिलों के जो बड़े पुलिस थाने वगैरह है उसके अंदर प्राथमिक जांच करने के लिए मोबाइल अनुसंधान यूनिट मिलेगी। एक तरह से क्या है कि जिलों के अंदर क्या है कि जो बड़े बड़े थाने वगैरह हैं जहाँ पे क्या है कि अपराध से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मोबाइल अनुसंधान यूनिट है उसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। और ये राजस्थान देश के अंदर पहली बार हो रहा है, ठीक है। प्रथम फेज के अंदर लगभग क्या है कि 10 करोड़ रुपए की लागत से 71 मोबाइल अनुसंधान यूनिट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप डाटा वगैरह आप याद रखोगे। बस इतना याद रखिए, मोबाइल जांच यूनिट किससे संबंधित है, तो मोबाइल जांच यूनिट अपराध से संबंधित है। अपराध की रोकथाम उनकी जांच करने के लिए मोबाइल अनुसंधान यूनिट है उसकी स्थापना देश के अंदर पहली बार हुई। नेक्स्ट दोस्तों, सिंगापुर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर जो चानूबाई है, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया, एक गोल्ड मेडल जीता गया। कहाँ पे, सिंगापुर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर इनके द्वारा क्या जीता गया था, रजत पदक जीता गया था।
टोक्यो ओलंपिक 2020 है, उसके अंदर मीराबाई चानू है, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। उसके बाद में ये पहला गेम हुआ इनका सिंगापुर इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जिसके अंदर इन्होंने 55 किग्रा की कैटेगरी के अंदर सिंगापुर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर इनके द्वारा एक तरह से गोल्ड मेडल जीता गया था। और इसी के साथ में जो राष्ट्रमंडल खेल वगैरह हो, अगली बार कहाँ पे होंगे, बर्मिंघम है दोस्तों, जहाँ पे ये इंग्लैंड का शहर है, ब्रिटेन का शहर है, बर्मिंघम है, वहाँ पे राष्ट्रमंडल के खेल आयोजित होंगे। और उसके लिए भी क्या है कि मीराबाई चानू है, उसने क्वालिफाई कर लिया। तो 3 फैक्ट याद रखिए कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था, उसके बाद में सिंगापुर इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप है इसके अंदर इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और ये इसके साथ ही राष्ट्रमंडल के जो खेल है जो कहाँ आयोजित होंगे, बर्मिंघम के अंदर, और उसके अंदर भी क्वालिफाई कर लिया गया। ठीक है, अगला दोस्तों सिल्वर जुबली क्विज के बारे में बात करते हैं। 80 खंभों की जो छतरी है, पहला क्वेश्चन ये है कि 80 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पे स्थित है, तो बूंदी के अंदर। ठीक है, बूंदी को दोस्तों बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर के नाम से जाना जाता है, तो बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी को कहा जाता है। अंडर-19 विश्व कप के अंदर फाइनल के अंदर पिछले दिनों के अंदर भारत ने किसे हरा के चैंपियनशिप है वो हासिल की थी, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। भारत की जो अंडर-19 टीम है उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये चैंपियनशिप जीती थी। अगला दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के क्विज देख लेते हैं, बहुत शानदार मैंने क्विज वगैरह आपके लिए बनाए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे के निपटान हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है, तो कैबिनेट के द्वारा कौन से राज्य की कैबिनेट के द्वारा ई कचरे के निपटान हेतु देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क, तो याद रखोगे ये किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। तो दिल्ली के अंदर पहला ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना की जाएगी, ये याद रखना दोस्तों। अगला, हाल ही के अंदर किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा गीतानस नौसेदा ने, ये देश के राष्ट्रपति का नाम है, देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है, तो नाम क्या है भाई, लिथुआनिया। ये बाल्टिक सागर कंट्रीज है, बाल्टिक सागर के तटवर्ती कंट्रीज है। ठीक है, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है, ये बाल्टिक सागर है। ठीक है, तो इस देश के द्वारा आपातकाल लगाने की घोषणा की गई। अगला, भारत और किस देश ने हाल ही के अंदर नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन पर एक तरह से रोड मैप बनाकर सहमति प्रदान की गई है, तो भारत सरकार के द्वारा फ्रांस के साथ के किसके साथ, फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन यानी ओशियन गवर्नेंस के लिए एक तरह से रोड मैप बनाए गए। ठीक है, अगला, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता के अंदर जम्मू कश्मीर परिशमन पैनल को कितने महीने का विस्तार दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि जम्मू कश्मीर जो परिशमन पैनल है उसकी स्थापना न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता के अंदर की गई थी। ठीक है, जिसको 2 महीने का जो कार्यकाल है वो और बढ़ाया गया। ठीक है, अगला दोस्तों, हुरून इंडिया की तरफ से जारी की गई ताज़ा वेल्थ रिपोर्ट के अंदर 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों को कितने % वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, तो हुरून इंडिया के द्वारा वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके हिसाब से 11% ही, यानी भारत के जो करोड़पति परिवार हैं उसके अंदर के 11% बढ़ोतरी हुई है 2021 के अंदर। अगला, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है वो लॉन्च की है, तो जापान के द्वारा पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है दोस्तों वो जापान के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला, पद्मश्री से सम्मानित असम के निम्न में से किस गांधीवादी महिला का 102 साल की उम्र के अंदर निधन हुआ है, तो सबसे पहले तो ये याद रखोगे कि असम की है, ये गांधीवादी महिला थी, पद्मश्री से सम्मानित है, जिनका नाम क्या है, शकुंतला चौधरी। एक तरह की सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ 102 साल की उम्र के अंदर, तो याद रखो कि शकुंतला चौधरी है, वो पद्मश्री से सम्मानित थी और असम के थे वो। ठीक है, तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और आपसे गुजारिश है कि सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।